नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं दिनेश। आज कुछ बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है। एक ऐसी बात करनी है जो मैं दावा करता हूं कि आप में से हर किसी को, आप सब जो मुझसे मुखातिब हैं, कि ज़िंदगी को छूने वाला ये मुद्दा है। आप किसी भी आर्थिक सामाजिक परिवेश से आते हों, किसी भी उम्र के हों, अगर आप इस धरती पर रहते हैं और आप जीवित हैं तो आपको इस मुद्दे की संजीदगी को समझना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। अब जब इतनी भूमिका बांध दी है तो मैं आपको ये बता दूं कि खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी आगाह ज़्यादा करती है, आराम कम देती है। खुशखबरी ये है कि 2020 जब कोविड ने हमें तंग किया तो उस बीच जो कुछ एक चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको कहते हैं, उस आपदा में भी जहाँ कुछ अवसर हमको दिखाई दिए, उनमें से एक पर्यावरण भी रहा। हर साल हम महसूस करते हैं कि गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, ठंड भी बेतरह पड़ रही है, और गर्मी पड़ने के जो महीने होते थे, मसलन आपको याद होगा अब से कुछ सालों पहले, कम से कम मेरी उम्र के जो लोग हैं उनको याद होगा, रामलीला जब हम लोग देखने जाया करते थे उस समय हमको ठंड लगनी शुरू हो जाती थी। कई लोग तो शॉल लेके रामलीला देखने जाया करते थे, जो खुले में रामलीलाएं होती थी। मतलब नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि आती है, उसके पहले से ही लोगों को ठंडक महसूस होने लगती थी। अब तो दीपावली आ जाती है, उस समय तक भी घर में पंखे चल रहे होते हैं। मतलब गर्मी का विस्तार होता जा रहा है, गर्मी का जो वक्फा होता था वो बढ़ता जा रहा है, और टेम्परेचर में राइज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो विश्व संस्था है, कई देशों ने सामूहिक रूप से जो गोल्स तय किए हैं, उन्होंने ये गोल तय किया कि इस सदी के आखिर तक हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर, सतह के पास का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। लेकिन सोचिए कि एक डिग्री में इजाफे का इतना बड़ा असर होता है हमारे प्लेनेट पर, हमारी ज़िंदगी पर, जो हम तब महसूस करते हैं जब तापमान 49-50 डिग्री छू रहा होता है। गर्मी के मौसम में लू के थपेड़े चल रहे होते हैं, अधिकांश लोग परेशान होते हैं और कई लोग जान तक गंवा देते हैं। और ये हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? वो गैसेस, वो गैस जिनके वातावरण में होने की वजह से जो हमारे पृथ्वी की सतह का जो तापमान है, सतह के पास का जो तापमान है, वो बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो अणु होते हैं, वो जो सूर्य से आने वाली गर्मी होती है उसको वापस नहीं लौटने देते, उसको अपने आप में सोखते हैं और पृथ्वी की तरफ वापस रेडिएट कर देते हैं, और इससे जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ता जाता है। सबसे अहम गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और यहाँ तक कि पानी की जो भाप है, वेपर जो मौजूद होती है, वो भी इस ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी की तरफ भेज देती है। इस तरीके से हमारे और आपके लिए जीवन के संभव होने के लिए, वो पादप जीवन हो, प्लांट लाइफ हो, या मनुष्य का जीवन हो, या दूसरे जानवरों का जीवन हो, वो एक ख़ास टेम्परेचर में हमारी कोशिकाएं वो काम करती हैं। उससे बहुत कम तापमान होने पर या बहुत ज़्यादा तापमान होने पर उन कोशिकाओं का काम करना बंद हो जाता है। इसलिए बाकी कई ग्रहों में जब हम जीवन की खोज में जाते हैं तो वहाँ जीवन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ये तापमान वाली अनुकूलता नहीं मिलती। अब धरती में भी क्योंकि ये तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये तक अंदेशा हो रहा है कि क्या कुछ एक सालों बाद ये धरती रहने लायक वैसी नहीं रह जाएगी हमारे लिए, और क्या ऐसा भी वक्त आएगा जब यहाँ जीवन संभव ही ना हो। इस बीच 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेस में एक बड़ा चंक है, उसके उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। 34 अरब टन इसका उत्सर्जन 2020 में दिसंबर महीने तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2019 के मुकाबले 2.4 अरब टन कम है, मतलब 7% कम। 2019 में ये 36.4 अरब टन रिकॉर्ड किया गया था उत्सर्जन। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ है, उस वजह से 0.01 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ा है टेम्परेचर में। और अगर इसी तरीके से ये दुनिया सुधरी रहे, जो कि कोरोना ने हमको मार मार कर सुधारा है,
अगर हम खुद ब खुद सुधर जाएं तो हमने जो 2 डिग्री का लक्ष्य रखा है हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। इसको 1 डिग्री तक इस सदी के अंत तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना चाबुक पड़े हम सुधरने के लिए तैयार हैं? आज के लिए इतना ही।